ये हमारे दिल्ली सरकार की नाकामी है। पिछले 9 साल के अंदर जो युवा पीढ़ी को इन्होंने धोखा दिया, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि इनके भविष्य को इन्होंने अंधेरे में लटकाया है। जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्होंने सिविल डिफेंस में लगाए, सिविल डिफेंस की भर्ती करी और बहुत ही तादाद के साथ करी, उन बच्चों को ऐसे ख्वाली पुलाव खिलाया जैसे वो कभी जीवन में। सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम जिला बाबरपुर जिला अध्यक्ष ओबीसी से बात करते हैं कि बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार। देखिए, बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए आपके दिल्ली सरकार जिम्मेदार है और केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। हमारी 15 साल सरकार रही, शीला दीक्षित की सरकार रही, एक भी दिन ना तो पोल्यूशन हुआ 15 साल के। आप किसी से भी इतिहास उठा के देख लो, 15 साल में कभी पोल्यूशन के नाम पर शीला दीक्षित जी ने राजनीति नहीं करी। लेकिन पोल्यूशन तो आम जनता भी फैला रही है, तो उसके लिए केजरीवाल ही क्यों जिम्मेदार है? आम जनता दिल्ली में पहले नहीं रहती थी, 2.25 करोड़ लोग रहते थे दिल्ली के अंदर। क्या उससे ज़्यादा आबादी हो गई आज? अगर आबादी बढ़ी है तो केजरीवाल जी को उसकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। केवल और केवल प्रचार और प्रसार पर ध्यान दे रहे हैं केजरीवाल जी, कभी भी उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किए। आप एक बात बताइए, जब से एनजीटी 2015 से लगाई है केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के थ्रू, जो डीपीसीसी दिल्ली प्रदेश इनकी जो है कंट्रोल कमेटी पोल्यूशन की, इन्होंने कई बार अपनी अपनी जगह पर गाड़ियों के छिड़काव के नाम पे आज टैंकर रोड पे खाली घूमते हैं। कहीं भी आपने छिड़काव देखा अभी तक? आप जाके देखिए, टैंकर केवल घूम के चले जाते हैं, एक जगह भी छिड़काव नहीं करते हैं। देखिए, केजरीवाल तो इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि डीजल की गाड़ियां हटा के इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आए, वो सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो ला रहे हैं सब। ये आपने देखा होगा, केंद्र ने अभी 1500 गाड़ियां बैटरी की दी हैं, केजरीवाल जी केवल और केवल 100 गाड़ी भी नहीं ला पाए अभी तक। ये केंद्र की तरफ से 1500 गाड़ी दी गई है दिल्ली को। केजरीवाल जी की इतनी नाकामियां हैं कि वो अगर सही तरह उठाई जाए तो उनको एक दिन भी सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे। ये चीज एमसीडी के अधिकारियों के नियंत्रण में आता है, और एमसीडी अधिकारियों की लापरवाही है या सरकार की लापरवाही है? देखिए, जो दिल्ली सरकार है उसके अधीन आती है एनजीटी, ना कि एमसीडी के अधीन आती है। एमसीडी का कार्य है केवल सफाई, नाली व्यवस्था और ये जिसको देखना। पोल्यूशन का काम दिल्ली सरकार का है, ना कि एमसीडी का। पोल्यूशन कंट्रोल करना दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री महोदय गोपाल राय जी ने अभी कहा था कि मैंने कितने लाख वृक्ष लगाए, उनमें आज तक पानी नहीं गिरा है। वृक्ष लगाए, उनकी आज तक गिनती नहीं हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जितने भी वृक्ष लग रहे हैं, जितने पार्कों में पौधे, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी आती है? देखिए, पर्यावरण मंत्री जी ने जिस संस्था को अगर वो दिया है टेंडर, या सरकारी अधीन जो कार्यरत वहाँ पर कारिंदे हैं, यानी जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में हमेशा से पूछताछ करनी चाहिए। महीने, 15 दिन, हफ्ते में पानी गिरना चाहिए। कितने पेड़ हमारे जिंदा रहे, कितने वो मुरझा गए या कितने वो समाप्त हो गए, उनकी जगह पर नया पेड़ फिर लगाया जाए। अच्छा, इसमें आम जनता भी दोषी पाई जाती है या खाली सरकार का ही दोष है? देखिए, आम जनता से अगर सहयोग मांगेंगे तो जनता सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर आप वृक्ष लगाने की बात कर रहे हो तो मैंने खुद अभी पिछले पर्यावरण दिवस पे 25 पेड़ लगवाए थे, और उनमें से लगभग 20 पेड़ आज भी चल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी देखरेख हमेशा कराने जाता रहता हूँ। अच्छा, ईडी ने एक नोटिस देकर केजरीवाल जी को 2 तारीख के लिए पेश होने को कहा था। केजरीवाल जी 2 तारीख में पेश नहीं हुए, तो इसको आप केजरीवाल की नाकामी या कोई केजरीवाल के मन में चोर है या उनकी दबंगाई मानते हैं? देखिए, ये उनका अपना खुद की सोच और अपने उस पर जाता है। ये सरकारी मामला है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। सरकार ने किस वजह से नोटिस भेजा है और क्या कह के बुलाया है, ये ईडी का नोटिस था। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था 2 तारीख को। अब वो प्रचार के लिए चले गए मध्य प्रदेश। अब ये तो उनकी अपनी खुद की सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें ये कहा जाए, कानून का पालन जो सीनियर पोस्ट पे बैठे कोई भी अधिकारी या नेता ये नहीं कर रहे, ये आम जनता के लिए कानून बना है या इन लोगों के लिए भी कोई कानून है? देखिए, कानून सबके लिए है। देश का जो भारत का नागरिक है, हर बच्चा, हर बूढ़ा, एक जवान जो देश में बाधित है, जो देश के हम नागरिक हैं, कानून सबके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि कानून जो संविधान के अधीन बना है। तो केजरीवाल को मानना चाहिए थी ये बात, बिल्कुल मानना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं
और उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको पेश होना जरूरी बनता है। तो आपकी बातों से लगता है कि उनके मन में चोर है। देखिए, चोर है नहीं है, हो सकता है उनकी अपनी क्या मजबूरी रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने देखा होगा पिछली बार राहुल जी को ईडी ने 3-4 बार बुलाया, क्या राहुल जी ने कभी एक भी तारीख मिस करी? कभी तारीख मिस नहीं। उन्होंने कानून का हमेशा पालन किया और 4-4, 5-5 घंटे जब उन्होंने ईडी या जो भी उनके पास संबंध है उसका उन्होंने पुरजोर, कोर्ट ने भी 2 बार बुलाया, गुजरात भी कोर्ट गए वो, उनके साथ जो अभी आपने देखा होगा मां नानी का मामला चला उस पर भी वो दोनों बार गए। अच्छा, आने वाले 2024 में इलेक्शन में यदि आपकी पार्टी जीत कर आती है तो आप अपने देश की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, देश की जनता के लिए केवल और केवल कांग्रेस ने ही 70 साल से कार्य किए हैं। ये भाजपा सरकार जो 9 साल से आई है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। देश के अंदर आईआईटी किसने बनाई, आईआईएम किसने बनाए, आपने हॉस्पिटल किसने बनाए, आपको खुद पता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हम वादे नहीं करते और झूठे वादे नहीं करते। कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के हित में कार्य करती है। दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे हॉस्पिटल तैयार कर दिए और आपके स्कूल कॉलेज भी चमका दिए हैं, बहुत साफ सफाई, हर बात का ध्यान रखते हैं। आप बिल्कुल, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप इतनी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपसे आज ही निवेदन करूंगा कि जीटीबी जाकर एक पेशेंट से एक वार्ड में जाकर एक बार सर्वे करके आइए और फिर हम मुझे आके कल बताइए क्या हालात हैं। अच्छा, पिछले 6 महीने से राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट जो शीला दीक्षित ने बनाया था हमारे यहाँ हार्ट का, आज तक उसमें 6 महीने से रोजगार, वो बेरोजगारी के तहत उनको आज तक तनख्वाही भी नहीं मिली है। नर्सों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अच्छा, एक सवाल और, केजरीवाल जी ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, तो ठेकेदारी प्रथा तो खत्म नहीं हो पाई, उससे ज्यादा हो गई, तो इसके लिए उनको रोका जा रहा है, ये वो खुद जानबूझ के कोई काम कर नहीं पा रहे? देखिए, ये उन्होंने जो बोलने में और करने में फर्क है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा, आपने भी देखा होगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं चलूंगा, मैं बहुत सिंपल आदमी जाऊंगा। जब उन्होंने पहली बार रामलीला ग्राउंड में शपथ ली थी तो वो ऑटो से गए थे, दूसरी बार किस चीज से गए और तीसरी बार में किस चीज से गए? ये सिर्फ कथनी और करनी का फर्क है। वादे करना केवल एक अलग बात है और कार्य करना एक अलग बात है। केजरीवाल जी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश की जनता को? ब्लैकमेल नहीं कर रहे, उन इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं। वो लोगों को हृदय में उतारने के बाद उनकी जो ठेस पहुंचाते हैं वो, उन्होंने जैसे मैं किसी आपसे कोई वादा कर लूं और लोग मुझ पर भरोसा कर लें, उस भरोसे पे मैं खरा नहीं उतरूंगा, क्योंकि मुझे वो काम करना ही नहीं है। आपने देखा होगा शीला दीक्षित जी जब सरकार थी तो केजरीवाल जी ने 90 बैग भर के कहा जी ये 1300 पन्ने हैं, शीला दीक्षित जी को मैं जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित जी तो आज हमारे स्वर्ग में बैठी हैं और केजरीवाल जी के ही 2 भ्रष्टाचारी मंत्री जेल के अंदर बैठे। तो जेल में 1300 पन्ने वाला आदमी गया या 9 साल सरकार चलाने वाला आदमी गया? अच्छा, यदि आपकी सरकार आती है आने वाले 2024 में तो जो भी किए हुए वादे वो पूरे होंगे? देखिए, आपने अभी हमारे 2 राज्यों में हमने 2 वादे किए, एक तो कर्नाटका में और एक हिमाचल में। राजस्थान में जो वादे किए आपने, 500 रुपए में सिलेंडर हमारे गहलोत साहब दे रहे हैं, 25,000 रुपए का वहां पर फ्री इलाज दे रहे हैं, 25 लाख रुपए का। क्या केंद्र सरकार भी दे रही है? सिलेंडर की बात आती है, सिलेंडर महंगा हो गया है और महंगाई नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ गया है, तो इस पर आप कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल नहीं करेंगे, 500 रुपए का ही सिलेंडर पूरे भारत में करेंगे? पूरे भारत में। अगर केंद्र सरकार, हमारी जनता हमें बनाती है और हमें पूर्ण बहुमत से जिता के भेजती है कांग्रेस सरकार को, तो देखो मैं एक अदना सा सिपाही हूं, लेकिन मेरी आवाज भी वहां तक जाएगी। और प्रियंका जी ने अभी छत्तीसगढ़ के अंदर ये ऐलान किया है कि 500 रुपए में हर राज्य में महिला को सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, डीजल पेट्रोल की तो बात रोज होती है और महंगा भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सीएनजी भी महंगा हुआ है, जिससे मालवाहकों पर काफी लोड पड़ रहा है, तो इस पे भी कंट्रोल होगा क्या? देखिए, आज जो संस्थाएं दी जा रही हैं, जो आदान प्रदान की, जो कोयला हो गया, आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, अडानी जी की गैस है, अडानी जी की सीमेंट है, अडानी जी का आपके पास पेट्रोल है। अब भारत के अंदर भारत ऑयल नहीं रहा, इंडियन ऑयल नहीं रहा। जब सरकारी संस्थाएं चलाती तो कंट्रोल रेट हुआ करता था सरकार का।
अब सरकार के हाथों में जब तुम किसी चीज को निजी हाथों में सौंप दोगे तो वो उसकी मर्जी है, महंगा करे या सस्ता करे। तो आने वाले टाइम में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कांग्रेस का, भारत सरकार का होगा इनका नियंत्रण पे, या अडानी जी का ही रहेगा? देखिए, जो सरकार ने निर्णय लेगी वो केंद्र की समिति हमारी बैठ के पहले आप जिता के लाइए। भारत के जितने हमारे नागरिक हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को आप जिता के लाइए, उसके बाद आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करके दिखाती है। अभी नौकरी से निकालकर बेरोजगार किया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये हमारे दिल्ली सरकार की नाकामी है। पिछले 9 साल के अंदर जो युवा पीढ़ी को इन्होंने धोखा दिया, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि इनके भविष्य को इन्होंने अंधेरे में लटकाया है। जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्होंने सिविल डिफेंस में लगाए, सिविल डिफेंस की भर्ती करी और बहुत ही तादाद के साथ करी, उन बच्चों को ऐसे ख्वाली पुलाव खिलाया जैसे वो कभी जीवन में इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। सिविल डिफेंस में आप कभी भी फार्म भरेंगे तो उसमें साफ लिखा है निस्वार्थ सेवा। उसकी ना तो कोई तनख्वाह होती और ना ही इसका कोई कभी इसका भुगतान होता, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से इनको एक वादा किया कि जी मैं जो बच्चा पर डे काम करेगा सिविल डिफेंस में, वो मार्शल के तहत हो गया, थानों में भी है कुछ बच्चे, और कोरोना के टाइम पे इन्होंने इन बच्चों के थ्रू इतनी कमाई की दिल्ली सरकार ने मास्क के नाम पर। जो आप कभी उस टाइम निकले होंगे कोरोना के टाइम पे तो जगह जगह पे लाल बत्तियों पे इन्होंने कैमरे लेके खड़े कर दिए थे, और 2000 रुपए का चालान था उस टाइम। कोई भी व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति या कोई परेशान व्यक्ति अगर हॉस्पिटल भी जा रहा है तो उसको भी नहीं बख्शा गया था दिल्ली सरकार के तहत। उसका भी एसडीएम द्वारा या जो इन्होंने अपने इंस्पेक्टर मनोनीत किए थे और उनको जो लगाया था उस टाइम ड्यूटियों पे, जहाँ के स्कूल के टीचर भी लगा दिए थे, उनको भी लगाया था। और उस टाइम पे 2-2 हजार रुपए के चालान एक गरीब आदमी कहाँ से भरता? अच्छा, केजरीवाल जी जब किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी स्टेज पे खड़े होते हैं तो वहाँ भारत सरकार पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं। तो अब देखा जाए तो बेरोजगारी तो दिल्ली सरकार भी कर रही लोगों को बेरोजगार। देखिए, तो आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार की नाकामी है या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके कारण क्या है? देखिए, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जब किसी को काम नहीं आता तो वो दूसरों पे ढालता है। इन्होंने कभी राजनीति की नहीं थी, केवल और केवल इन्होंने समाजवाद के लिए काम किया था। एनजीओ चलाई थी, एनजीओ से ये निकलकर सीधे सरकार में आ गए। लोगों ने इनको इतना बहुमत दे दिया, क्योंकि एक दिन की भी राजनीति नहीं है केजरीवाल जी की। आप देख लेना, कभी भी आंदोलन करा इन्होंने और जीतने के बाद भी आंदोलन ही कर रहे हैं। ये केवल और केवल दूसरे के नाम पर ठीकरा फोड़ते हैं कि जी ये नहीं करने दे रहा मुझे, वो नहीं करने दे। आज एलजी को टारगेट करते हैं, कल नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते थे। हो सकता है कांग्रेस हारी हुई है उसका भी नाम ले लेते हैं कभी कभी। लेकिन मैं ये कहता हूं, कट्टर ईमानदार और कट्टर, बिल्कुल जो कहते थे जी कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो कट्टरवाद कहां चला गया इनका। इन 9 साल के अंदर कट्टरवाद समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि इन मार्शल बच्चे जो अभी 30 से 40 हजार बच्चे निकाले हैं दिल्ली सरकार के, जो बसों में अपनी रोजी रोटी या अपना लालन पालन कर रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे, उनको पिछले 4-4, 5-5 महीना उससे तनख्वाह नहीं दी दिल्ली सरकार ने। दिल्ली और पंजाब 2 जगह इनकी सरकार चल रही है और दोनों ही जगह की जनता परेशान है। देखिए, आपने देखा वादों से, एक बात बताइए, वादा करना आसान है, निभाना बड़ा कड़ी बात है। इन्होंने, आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर नशा मुक्ति का एक नारा दिया था और दिल्ली को 2 बोतल देकर डबल नशे में घुसेड़ दिया। दिल्ली के अंदर तो कदम कदम पे दारू की दुकानें। भाई ये देखो ना, नीति देखो इनकी। आप पंजाब को तो नशा मुक्त कर रहे हो, है जी। उसको लिखा था जब कांग्रेस सरकार बनी थी 2017 में, उड़ता पंजाब, नशे को बोला था इन्होंने उड़ता पंजाब। अब दिल्ली को क्या कहे हम, बहती दारू। भाई दिल्ली में एक के साथ एक फ्री दारू इन्होंने जो बंटवाई पिछले 6 महीने में, वो तो मैं शुक्र मानता हूँ उस ईश्वर का और के जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस पर अंकुश लगाया। नहीं तो हमारे बच्चे तो एक दिन भी हमारे घर पे सीधे नहीं आते। तो दिल्ली को दारू का दरिया बना दिया केजरीवाल जी ने। जुगल किशोर जी जिला अध्यक्ष बाबरपुर से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया है, अपनी बात भी रखी है। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज़, दिल्ली।